हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एजेटिक जिस तरह से प्रश्न हम यहाँ पे करा रहे हैं वैसे ही प्रश्न 20 अंकों के आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाएंगे सामाजिक विज्ञान में। हालांकि आपको पता होनी चाहिए कि झारखंड बोर्ड 2024 की परीक्षा जल्द ही है, तो इसकी तैयारी के लिए आप सब जुड़ जाइए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लास 8 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान में आपको 3-4 किताबें मिली होगी। उन्हीं किताबों के आधार पर यह सेट तैयार किया गया है, जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। तो इन्हीं के आधार पर यहाँ पे प्रश्न दिए गए। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1951 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी है, यह पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप महादेश की क्या है, कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पलासी का युद्ध कब हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा हमारा प्रश्न है भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया। तो प्यारे बच्चों, आपको जानकर ये आप जानते होंगे कि भारत में जो पहला चाय का बागान था वो कहाँ लगाया गया था, असम में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सारे ही प्रश्न जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं एजेटिक ऐसे ही परीक्षा में भी प्रश्न रहेंगे, तो आपको बिल्कुल ईमानदारी से देखना है और इसे याद भी करते जाना। ठीक है, हम ऐसे ही और भी वीडियोज लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू नामक गांव में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये कौन थे, हमारे जो है बिरसा मुंडा जी थे। कौन थे? बिरसा मुंडा, जिनका जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और इन्हीं 15 नवंबर के आधार पर ही झारखंड का जो है स्थापना किया गया था। झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। तो आपको कमेंट में बताने हैं प्यारे बच्चों कि झारखंड और बिहार का जो अलग हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, अगला है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहां स्थापित हुई। तो पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित हुई प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बंबई में। कहां पे? बंबई में हुआ था। अब कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई। तो कब किया गया? 1854 में। कहां किया गया? बंबई में। ठीक है, अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। 1857 के जब रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो ये पूछा जा रहा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला है 8वां नंबर, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया। तो प्यारे बच्चों, बंगाल का जो विभाजन किया गया वो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। 8वें नंबर का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न प्यारे बच्चों एजेटिक, ऐसे ही प्रश्न 10th में भी पूछे जाते हैं। एजेटिक ये सवाल पूछे गए हैं 10th में भी। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ये भी सवाल प्यारे बच्चों 10th में पूछे जाते हैं। नवीकरणीय किसको कहते हैं? जिसे हम दोबारा से प्राप्त कर सकें। देखिए, पेट्रोल एक बार अगर खत्म हो जाएगा दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, कोयला भी खत्म हो जाएगा नहीं प्राप्त कर सकते, गैस खत्म हो जाएगा नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जल दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके घर के पास एक पोखरा है, वहां पे जल है, उसमें पानी है और पोखरा पूरी तरह से सूख गई, लेकिन क्या फिर वर्षा नहीं होगी? वर्षा होगी और उसमें पुनः जल आ जाएंगे। यानी कि जो दोबारा से प्राप्त किया जा सके उसे हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय, और जिसे नहीं प्राप्त किया जा सके जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इसे बोलते हैं अनवीकरणीय। ठीक है, कपास की खेती के लिए किस मिट्टी में होती है, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, यह पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको जानना है या आप जान रहे होंगे कि कपास की खेती जो है वो किस में होती है? काली मृदा, ब्लैक सॉइल में होती है। ठीक है, जल ग्रह किसे कहते हैं। तो जल ग्रह किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, आप जान रहे हैं। तो जल ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जल ग्रह कहा जाता है। तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है। प्यारे बच्चों, आप जान रहे हैं कि तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है। तो 12 नंबर प्रश्न का हो जाएगा झारखंड में। झारखंड में कहाँ है तिलैया डैम? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगला है झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है। झारखंड में जो है प्यारे बच्चों तांबा उद्योग कहाँ स्थित है, तो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको जाननी है कि घाटी शिला में जो है क्या है, तो तांबा का जो है
उद्योग है। अगला प्रश्न है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला है भारत में महिलाओं को वोट देने की न्यूनतम उम्र निर्धारित है। तो महिलाओं को न्यूनतम वोट देने की उम्र जो है कितनी निर्धारित है प्यारे बच्चों? तो 18 वर्ष। आपको पता होनी चाहिए कि आप अगर महिला हो या फिर आप पुरुष हो, भारत में जो है वोट आप तभी दे सकते हैं जब आपकी उम्र 18 वर्ष है। महिला पुरुष दोनों के लिए उम्र है 18 वर्ष। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत में महिलाओं की या फिर बोल सकते हैं लड़कियों की शादी का न्यूनतम उम्र पूछा जाता है। तो न्यूनतम उम्र शादी की बोली जाए तो 18 वर्ष लड़कियों की और लड़के यानी कि बॉय की अगर पूछी जाए, मेल की पूछी जाए तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। ये शादी के लिए, किसके लिए? शादी की उम्र है। लेकिन अगर आप वोटिंग देते हैं, जो चुनाव होता है उसमें वोट देना है, तो आप महिला हो या फिर पुरुष हो, आपका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अगला है झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो आप याद रखिएगा, झारखंड हो या फिर अन्य राज्य हो, विधानसभा का जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। लोकसभा विधानसभा दोनों का जो चुनाव होता है कितने वर्षों में होता है? प्रत्येक 5 वर्षों में। अगला है 17वां नंबर, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्र में विभाजित किए गए? तो प्यारे बच्चों आप जान रहे हैं कि झारखंड में जो है कुल 14 लोकसभा क्षेत्र, कितने? 14 लोकसभा क्षेत्र हैं। लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो प्यारे बच्चों 81 है, 81। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत की शीर्ष अदालत या फिर जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं वो कहाँ स्थित है? तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 18वें नंबर प्रश्न का। दिल्ली में स्थित है भारत का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी? ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी? ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भरत व्यास ने ए मालिक तेरे बंदे हम लिखे हैं। ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? योगासन किस अवस्था में करना चाहिए ये प्रश्न है। तो पहले बच्चों ऑप्शन दिया रखा है बाल्यावस्था यानी कि जब आप बच्चे हैं, जैसे कि अभी आप बच्चे हैं। ठीक है। युवा अवस्था जब आप कुछ 10th के बाद जब आप चले जाएंगे लगभग तब आप युवा अवस्था लगभग आ जाएंगे। ठीक है। वृद्धावस्था और इन सभी अवस्थाओं में तो किसमें योगासन करना चाहिए? योग किसमें करना चाहिए? एक्सरसाइज तो प्यारे बच्चों हर एक अवस्था में करनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपने देखा इस तरह से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न एजेटिक यानी कि जैसे यहाँ पे है वैसे ही आपके पेपर, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में भी ऐसा ही प्रश्न आपके वहाँ पे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ऐसा ही 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और बिल्कुल ईजी सा रहेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल कतई दिक्कत नहीं होगी। आपको आपकी तैयारी बिल्कुल 0 से लेकर हीरो तक हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पहला वीडियो था किस चीज़ का? तो सोशल साइंस का एसएसटी पेपर का। और भी अन्य वीडियो हम ऐसे ही लाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। प्यारे बच्चों एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।